पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय राजसमंद पर परिंदे व चुग्गा पात्र बांधकर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की गई। जिला संगठन आयुक्त छेल बिहारी शर्मा ने बताया कि स्काउट मास्टर बेसिक कोर्स के संचालक राकेश टांक, सहायक लीडर ट्रेनर, प्रशिक्षण दल के सदस्य कृष्ण कुमार यादव, विजय सोलंकी, सुखदेव कुमार नागर सहित सभी प्रशिक्षणार्थी स्काउट मास्टर उपस्थित थे। प्रशिक्षण शिविर में कंपास, दिशा ज्ञान, मान सभा, टोली विधि, वयस्क लीडर योग्यता वृद्धि, प्राथमिकता चिकित्सा, मरीजों को ले जाने के तरीके, खोज चिन्ह आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। खोज चिन्हों के आधार पर शिविरार्थियों द्वारा चित्तेश्वर महादेव मंदिर का भ्रमण किया गया। साथ ही सभी ने परिंदे बांधने के बाद नियमित पानी और पक्षियों के लिए चुग्गा डालने का संकल्प लिया। इस दौरान कार्यक्रम में स्काउट सीईओ छेल बिहारी शर्मा सहित स्काउटर मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। हत्या के मामले में 2 भाइयों सहित 3 को आजीवन कारावास की सजा। राजसमंद अनुसूचित जाति व जनजाति न्यायालय ने एक शिक्षक की हत्या के मामले में 2 भाइयों सहित 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपियों पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक मंगल चंद मीणा ने बताया कि करीब 7 साल पहले दोइंदा के शिक्षक नानालाल के मकान में किराए पर रहने वाले रतनलाल गुर्जर ने मकान को हड़पने की नीयत से नानालाल की तलवार से हत्या कर दी और शव को मावली कस्बे के कुएं में फेंक दिया। जब नानालाल काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने रतनलाल पर शंका हुई और उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना और अपने साथी मगनीराम और उदयलाल के साथ मिलकर शव को उदयपुर जिले के मावली कस्बे के पास कुएं में फेंकना बताया। इस मामले में सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश पवन जिनकर ने हत्या के अभियुक्त रतनलाल, मगनीराम और उदयलाल को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। नंबर 208/15 PS कांकरोली जिला राजसमंद में मुलजिम रतनलाल उर्फ भूपेंद्र, मगनीराम उर्फ मन्ना, उदयलाल पुत्र मेणीराम के विरुद्ध अंडर सेक्शन 302, 201, 120B IPC व 32V SC एक्ट में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश हुआ था। SC कोर्ट राजसमंद में दिनांक 9/5/22 को इन तीनों के खिलाफ ट्रायल के बाद सजा सुनाई गई। रतनलाल और इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 201 इन्होंने फैक्ट्स को भी तब्दील किया, उसमें 7 वर्ष की सजा है और 32V में भी इनको आजीवन कारावास की सजा है। 10,000 रुपये, 5,000 रुपये इनके अदम अदायगी के अंदर इनका जुर्माना भी है और अगर जुर्माना नहीं जमा कराते हैं तो 3 वर्ष और इनकी साधारण कारावास भी है 3-3 माह का। इन लोगों ने मृतक नानालाल को रात को घर से मर्डर करके एक कुएं में ले जाके लाश को पटक दिया था। इसके साथ से ये सहयोगी थे, ये पिकअप पे इनको ले जाके इनको डाल दिया था, जो बाद में अनुसंधान में, इन्वेस्टिगेशन में उनकी लाश मिली गई थी। बाद में इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ आरोप पत्र पेश किए। इनके आधार पर माननीय न्यायालय SC/ST कोर्ट राजसमंद के पीठासीन अधिकारी जी पवन कुमार जी जीनवाल साहब ने यह आदेश दिनांक 9/5/22 को सुना।
ईंट भट्टों का निरीक्षण कर श्रमिकों के अधिकार बताए। श्रमिकों के कल्याण एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए संचालित अभियान बिल्डिंग द नेशनल ब्रिक बाय ब्रिक अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव के निर्देशन में गठित टीम, श्रम विभाग, पुलिस विभाग, चाइल्ड लाइन एवं पैनल अधिवक्ता की टीम ने ईंट भट्टों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ईंट भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों से उनके श्रम कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि की जानकारी ली एवं श्रमिक कार्ड के फायदे के बारे में जानकारी दी। साथ ही महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक पृथक शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था, प्राथमिक उपचार किट, न्यूनतम वेतन, बाल श्रम की जांच की। निरीक्षण के वक्त बाल श्रम करते हुए नहीं पाया गया, परंतु भट्टों पर महिलाओं के लिए शौचालय, प्राथमिक उपचार किट, सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता मिली। श्रमिकों से संवाद भी किया। श्रमिकों ने ठेकेदार द्वारा समय पर वेतन देना बताया। श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। भागवत कथा में भक्ति भजनों पर झूमे श्रोता। शहर के बड़ा दरवाजा समीप नजरवाड़ी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के तीसरे दिन आचार्य राममूर्ति महाराज ने विभिन्न कथा प्रसंगों का वर्णन किया, वहीं भजन संकीर्तन प्रस्तुतियां दी, जिससे समूचा वातावरण भक्तिमय सराबोर हो गया। प्रारंभ में महाराज के सानिध्य में यजमानों ने भागवत पोथी एवं व्यासपीठ पूजन की आरती उतारी। इसके बाद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा संकीर्तन भजन के साथ शुरू करते हुए आचार्य राममूर्ति ने विभिन्न प्रसंगों का सजीवन चित्रण किया। इस दौरान उन्होंने प्रसंगों से जुड़े विभिन्न दृष्टांतों, वृत्तांतों के जरिए सरल स्वभावपूर्ण शैली में श्रद्धालुओं को कथा श्रवण कराया तथा प्रसंगों में संबद्ध कई आख्यानों, उपाख्यानों का भी विवेचन करते हुए धर्म प्रेमियों को प्रभु भक्ति से जुड़कर अपने जीवन को कल्याण करने की प्रेरणा दी। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर सहित लोग मौजूद थे। इस दौरान बीच बीच में भक्ति भजनों पर श्रोतागण झूमते रहे। डॉक्टर खिलनानी की पुण्यतिथि पर मानवीय सेवा कार्य किया। निष्काम सेवा प्रतीक स्व डॉक्टर विजय खिलनानी की प्रथम पुण्यतिथि पर आनंद मार्ग सेवा सदस्यों ने मानवीय सेवा कार्य करते हुए जरूरतमंद बच्चों व बड़ों को सामग्री वितरण की। संस्था सदस्य अनुपम खिलनानी, आनंदमयी जया, दिव्या खिलनानी, कार्यकर्ता मुकेश साहू आदि ने कुचोली ग्राम पंचायत स्थित शनि महाराज रंगास्वामी की बस्ती में जाकर बच्चों, महिलाओं एवं पुरुषों को फल वितरण, ट्रॉफी व बिस्किट तथा खाद्य सामग्री वितरण की। साथ ही कालूराम के घर पहुंचकर राशन सामग्री प्रदान की। कालूराम अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त दो अनाथ भाणेज कैलाश व बग्गा का पालन पोषण कर रहे हैं, जबकि उनके भी 3 बच्चे हैं और घर में कमाने वाला केवल वह स्वयं ही है। इस अवसर पर संस्था सदस्य अनुपम ने कहा कि डॉक्टर खिलनानी निष्काम सेवा की प्रतिमूर्ति थे। गांव-गांव में लोग उनके किए गए सेवा कार्यों को आज भी मन से याद करते हैं। जब हम ऐसे लोगों की सेवा करते हैं तो हम किसी न किसी रूप में ईश्वर की सेवा करते हैं। इस दौरान कार्यक्रम में संस्था के सदस्य मौजूद थे। भक्ति भजनों पर झूमे श्रोता। राजसमंद जिला मुख्यालय पर महावीर नगर इलाके में स्थित राज राजेश्वर महादेव मंदिर में वार्षिक ध्वजा को लेकर भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में भक्ति भजनों की एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियों पर देर रात्रि तक शहरवासी डटे रहे। प्रसिद्ध भजन गायक लहरी दास वैष्णव ने अपनी प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक चली भजन संध्या में वैष्णव ने एक से बढ़कर एक भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिस पर वहां मौजूद श्रद्धालु झूमने लग गए। इस दौरान रात्रि में भजन संध्या के समापन के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया। भजन संध्या में भजन गायक लहरी दास वैष्णव की प्रस्तुतियों पर कई श्रोतागण उनके साथ झूमने लग गए। इस दौरान गायक कलाकार लहरी दास वैष्णव ने भक्तों के बीच में जाकर शानदार प्रस्तुतियां दी और भक्तगण झूमने लग गए।